व्हाट्सअप गाइस, क्रिकेट की दुनिया के मस्त मजेदार मीम्स आ चुके हैं। एशिया कप में अभी भी टाइम है, तो तब तक मीम से ही गुजारा करना पड़ रहा है, तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। क्या हो गया? ओहो, सचिन ने 100 सेंचुरी लगाई। सोचता हूँ कंट्रोल करना है, आज कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा नहीं लगता है रोज रोज इतनी पिलाई औलाद की, ये नहीं सुधरता। अबे कौन सा पदार्थ घोल के गर्म पानी में मिला के क्या खा के पी के क्या निकलते हो घर से बे तुम? बताइए भाई। तो यार तुम्हारे देश में कोई भी समझदार नहीं है जो तुम्हें समझा दे कि ऐसी बातें ना करा करो। कोई भी नहीं। क्यों करते हो ऐसी बातें? और भाई एक बात बताऊं, मुझे पाकिस्तान से मैसेज आते हैं, भाईजान हमारी इज्जत किया करिए। ये इज्जत के काम है तुम्हारे? कीजिए। आदमी डिसाइड करके भी बैठा हूं ना कि नहीं बोलूंगा आज कुछ, उसका भी खून खोल जाए अंदर से। अरे बात सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से नीचे की करते ही नहीं है। सचिन स्कोर्ड 100 सेंचुरीज बिकॉज ही नेवर फेस्ड दीज थ्री। मैं एग्री करता हूं भाई लोगों इस बात से, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। सचिन पाजी का सीधे सीधे कम से कम 70-80 सेंचुरी का नुकसान हुआ है, क्योंकि 170-75 होती कम से कम। अगर इन झिंगुरों के टोले को अगर झेलते होते सचिन तेंदुलकर, तो पक्की गारंटी है भाई 175 सेंचुरी कहीं नहीं गई थी भाई लोग। टोला ही कह दे। कंप्लीटली एग्री हूं मैं इस बात से। खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, पहनने को पजामा नहीं है, इंटरनेट क्या चीज होती है कुछ नहीं पता इनको। बारिश से अगले दिन कहीं जाने का जुगाड़ करो भाई, अपना पजामा खरीदो कोई दूसरा। एक हाथ से नाड़ा पकड़े रहते हो, दूसरे हाथ से देश संभाल लोगे तुम। उसी का तो जुगाड़ कर रहे हैं मीम बना बना के, इन्हें लगता है ऐसे। मैंने कई बार पहले भी समझाया, मैं अभी भी समझा देता हूँ। ये जो क्रिकेट वगैरह होती है ना, ये अमीरों के चौंचले होते हैं। ये कहाँ तुम इनके चक्करों में पड़ गए? ये उनके चौंचले होते हैं जिनके पास 4 पैसे फालतू होते हैं, लगा दिए, शौकीन लाइफ जी ली टाइप, उस तरीके से। सुबह खाते हुए ये नहीं पता दोपहर का क्या जुगाड़ होगा, शाम को खाते हुए ये नहीं पता सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हालात ऐसे हैं दुनिया में, कहीं चले जाओ हमारे बड़े बड़े ओहदों पे बड़े बड़े लोग मिलेंगे, इनके कहीं चले जाओ भैंस क्या गिरोह ही पकड़ा जाता है सीधा। क्या है यार ये आप दुनिया में जाओ भाई लोग। गलत तो नहीं बोल रहा भाई, अब रोकेगा नहीं मुझे कोई अगले 15-20 मिनट। भाई गलत तो नहीं बोल रहा। आप कहीं पे ट्रैवल करो, विदेश में कहीं पे भी ट्रैवल करो, आपको भाई लोगों भारतीय लोग इतने बड़ी बड़ी ओहदों पे मिलेंगे, इतने बड़े बड़े काम धंधे संभाले हुए मिलेंगे। और ये कहीं 35 पकड़े गए, कहीं 25 लोगों का गिरोह पकड़ा गया, फिर चर्चा करते, फिर खबरें पढ़ते हैं, इल्जाम भीख मांगते पकड़े गए। उससे बहुत खबरें भी आई हैं। कहता है यार कोई बात नहीं, क्या गलत है? नहीं करे छीन के भाग रहे थे। क्या रे छीन के भाग रहे थे? इनको किसने कहा यार भाई छीन के नहीं भागते? कह इसको भीख नहीं कहते हैं, अरे इसको छीना छपटी बोलते हैं। चोरी कहते हैं। भीख वो होती है आदमी जाए आराम से मांगे, सामने वाला खुद दे। ये नहीं होता भाई छीन के भाग लो। फिर छीना छपटी किसको बोलेंगे? किसको बोलते हैं बेटा? सीखो पहले अच्छे से, ठीक है? पहले सीख जाओ फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना? उस हिसाब से भाई लोग एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दूं आप लोगों को, बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूं। श्री एबी क्रिक इन्फो उस्ताद होनियों की एक जानबूझ के मैंने खुद रील अपनी वायरल करवाई थी, तुम लोगों को तो पता ही है, तुमसे पूछ के करा था। बाबर आजम के ऊपर एक बहुत बड़ी रील जो है वो वायरल हो रही है, कहा था उसी तरीके से बोलना चालू कर रहा हूं। अगर बाबर आजम को भाई लोगों महेंद्र सिंह धोनी बाहुबली जैसे अगर कप्तान मिल जाते तो आज वो आदमी असली में किंग होता। और मैंने कहा अगर एक बाप की औलाद हो, अगर अब्बू की इज्जत कर रहे हो तो पूरी रील काटना। पूरी नहीं काटी इन्होंने, वही वाला पार्ट काट के वायरल कर दिया। तो सुनने में आ रहा भाई लोगों। और मैंने ये भी कहा था कि बाबर आजम के बगैर एशिया कप में ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अगली लाइन में सुनी, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मतलब 5-7 दिन भी नहीं कर पाएंगे, अगर उसको लेके जाओगे तो 2 दिन में निकल लोगे। तो ये चीज़ इन्होंने काट दी है, खबर ये मिल रही है। और इनके जो पत्रकार भी हैं ना पाकिस्तानियों के, इनके पत्रकार भी जो है, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, 150 रुपये की स्टैंडी लेके, वो नहीं होता मोबाइल लटक जाता है जिसमें, 150 रुपये की स्टैंडी लेके 250 मेगापिक्सल का कैमरा लेके इनको लगता है ये अर्नब गोस्वामी बन जाएंगे। तो ये वो वाला काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबर आजम की एशिया कप में वापसी हो सकती है। फिर किसी ने पूछ लिया कि क्यों हो सकती है,
कह रहे हैं कि बाकियों की फॉर्म खराब है। अरे बाकियों की फॉर्म कब खराब हुई? कह रहे खराब हुई है। भाई खराब तो तब होगी ना जब वो खेलेंगे, खेल लेने तो उनको ट्राई नेशन सीरीज। भाई ये पहला देश है जो अपनी ही टीम को निपटवाने के चक्कर में लगा रहता है, क्यों? अपने कबीले के लोग सेट हो जाएं। तो ये वाली चर्चा है भाई, क्या कितना क्या क्या बोले अब आदमी यार, भाई कितना बोले आदमी उसमें। देखो मैंने सारी कसर पूरी करनी है 14 सितंबर की, मुझे रोकेगा नहीं कोई, बस बात सीधी सी भाई। लोग हाँ दांत निकाल लो तुम लोगों ने जो निकालने हैं दांत, दो दूसरे तरीके से। काफी टाइम पहले एक आदमी ने पूछा था, एक जेन्युइन सवाल आया था पाकिस्तान की तरफ से। उसने काफ़ी, मैंने वैसे सोचा नहीं था इतनी इज्जत देगा वो, लेकिन उसने दी इज्जत। हाथ वाथ जोड़ के उसने ऐसे मैसेज पूछा था, करे भैया प्लीज़ भाईजान प्लीज़ गुस्सा ना कीजिए और सीरियस जवाब दीजिए। मैंने कहा क्या सवाल है बताओ। आप पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत मजाक उड़ाते हो। मैंने कहा मैं नहीं उड़ाता, मैं बताता हूँ कि ये ऐसा करते हैं, उड़ जाता है इनका अपने आप। कह रहे नहीं आप ज़्यादा उड़ाते। अरे मैं नहीं भाई, 42 में 45 करके अगर पसीना पहुँचते हुए बाहर जाओगे तो क्या कहूँगा T20 में, क्या कहूँगा? अबे एशिया कप चल रहा है, 80 बॉलों में 85 रन बना के वो उस दिन इफ्तिकार बढ़ो आउट होके बाहर जाके ठंडा टॉवल उसने अपने कंधों पे डलवाया। मैंने कहा हाँ आग के गोले फेंक के आए आदमी बड़े। मैंने कहा ज्वाला फूटे हैं इसके अंदर से। अबे रन बॉल खेल के आए हो T20 में बे। तो मैं बताता हूं कि ऐसा है। उसने कहा कह रहे भाई सच में बता दो कि हमारी क्रिकेट टीम जो है उसमें गलती क्या हो रही है, हम गलती क्या कर रहे हैं। भाई लोगों मेरे ऊपर प्रेशर आन पड़ा। तो जब मेरे ऊपर प्रेशर आन पड़ा तो मैंने एक जिम्मेदार यूट्यूबर होने के नाते, और वो भी भारतीय यूट्यूबर होने के नाते, मैंने हाथ आगे बढ़ाया और मैंने इनकी बताया इनको कि भाई क्या आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ गलती। तो मैंने कहा सुन लेगा, करे हाँ पक्का सुन लेंगे। मैंने कहा मान लोगे, करे मान लेंगे। बकर गलती बता दो। मैंने कहा लो सुन लो। मैंने कहा एक चीज बता रहा हूं, कभी जलील नहीं होगे क्रिकेट में। करे बताओ जी बताओ जी बताओ। छोड़ दो। मैंने कहा खेलना छोड़ दो। कह रहे नहीं ये तो बात ही बदल लो। आप ये बताओ हम गलती क्या कर रहे हैं। अगर आप मजाक उड़ाते हो तो ये भी बताओ कि गलती कहां हो रही है। मैंने कहा रहने दे यार कुछ नहीं रखा। कह रहे नहीं बताओ, नहीं तो मजाक नहीं उड़ाओगे। जिद्दी। गलती कहीं नहीं हो रही है, गलती सिर्फ इतनी हो रही है कि तुम गलत प्रोफेशन में हो, तुम गलत धंधे में आए हो, बस यही गलती है। मुझे तैरना नहीं आता। अगर मैं तैराक लोगों के बीच में जाके अगर डाइव लगाऊंगा, सबसे पहले मैं ही निपटूंगा, दूसरों का भी मूड खराब करूंगा। ऑस्ट्रेलिया को तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती है, इस करके सरवाइव कर रहे हैं वो। भारत ने एशिया के नाम पे उनका मूड ठीक कर रखा। नहीं तो तुमने तुम अबे तुमने तो न्यूजीलैंड का मूड खराब करने में कसर नहीं छोड़ रखी। हर दूसरे दिन उनके वहां जाए रहते हैं, उनको अपने यहाँ बुलाए रहते हैं। पता नहीं कौन सा वीडियो तुम्हारे पास उनका। वेलकम भाई लोग, मेरा ज्ञान खत्म हो चुका है भाई लोगों। मैं अपना 1 घंटा पूरा ले चुका हूँ, 1 घंटा 35 मिनट ले चुका हूँ भाई लोगों। अब आप लोगों के मैसेज। अरे बढ़िया था। पता नहीं क्या होगा इनका यार। गंभीर समस्या। हर बार आते हैं, हर बार खेलते हैं, हर बार पेले जाते हैं, उसके बाद वही लुट गए पिट गए बर्बाद हो गए, ये बदल दो, चेयरमैन बदल दो, ये हो गया वो हो गया। अरे तुम अपना धंधा बदलो, प्रोफेशन बदलो तुम अपना। बात सीधी इतनी सी है और कुछ नहीं रखा इन पर। सीधी बात, नो बकवास, प्रोफेशन बदलिए। और यहाँ पर अभी भी बाबर को लाने की सोच रहे हैं। अरे भाई मतलब एक तो तुमने डिसीजन पहली बार को ठीक लिया, अब तुम सोच रहे हो डिसीजन फिर हम अपने आप को कैसे साबित करें कि हम पाकिस्तान से हैं, हम गलत डिसीजन करके दिखाएंगे। करो फिर, ले लो। और यहाँ पर ये याद है मुझे 2 दिन या 3 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड करी थी भाई की वाली, जिसमें कहा था कि देखना है पक्का यहाँ से काट के चलाएंगे। और इनकी मीडिया भी वो कटी कटाई क्लिप उठाते थे, बाबर आजम के सपोर्ट में उतरे दुश्मन मुल्क के। हाँ, भारत के यूट्यूबर से ये नहीं, भारत नहीं, दुश्मन मुल्क के भी सपोर्ट में है। गजब। तेजस्वी लोग, तेजस्वी कंट्री, तेजस्वी इनकी मीडिया और सपोर्टर्स। भाई सीधी बात, क्रिटिसाइज करो ना भाई, जो नहीं डिजर्व करता वो नहीं करता। T20 फॉर्मेट का प्लेयर है ही नहीं वो किसी भी एंगल से, ना वो ना रिजवान। वो एक ही फॉर्मेट के प्लेयर है इस टाइम पर। टेस्ट खिला लो या थोड़ा बहुत वनडे खिला लो या फिर खुद के लिए खिला लो। हाँ। और कुछ नहीं। और कबीला सिस्टम भी इनका बहुत चला है, बहुत चला है भैया, सीरियसली। अपने चेले चपाटी खिलाते रहे, वही सर्कल का चलता रहा। अब पता नहीं या तो कोई समझदार आया है या फिर किसी ने ऐसी सोचा होगा कि ज्यादा बेइज्जती हो रही है, थोड़े टाइम के लिए इनको रेस्ट कर देते हैं, फिर कम बैक कराएंगे इनका। बाबर आ चुका है दिल दहलाते हुए, बाबर की गड़गड़ाहट हो गई, बॉब जी द किंग आ चुका है। ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है इनकी कि भाई एक वक्त आया था बाबर की, वो क्या पता बायोग्राफी लिखने वाले क्या रहे, एक बार ऐसे कर रहे हैं। एशिया कप से किया गया ड्रॉप,
फिर बाबर पहुंचा मैदान में, फिर करी बिहाइंड द सीन फिर बहुत वो अकेले मेहनत, बैठ के ऐसे फिर दिखा रहे हैं और फिर उसे, इसकी वापसी करा देंगे हीरोइक T20 म्यूजिक बैकग्राउंड, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप है ना, T20 वर्ल्ड कप अगले साल ही। एक ड्रॉप होने के बाद भी इन्होंने 6 महीने के अंदर करी अपनी टीम में वापसी। हाँ देखिए कम बैक। ओ भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। आप मेरा पॉइंट विषय करेगा, बाय टेक केयर।